वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप। आज कुछ इकॉनमी से रिलेटेड बातें डिस्कस करते हैं। और इकॉनमी ऐसी चीज़ है कि आप जिस मर्ज़ी फील्ड से रिलेटेड हों, इट इफ़ेक्ट्स यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है दैट यू कीप इन टच विद इकॉनमी ऑन रेगुलर बेसिस। कुछ नंबर्स हैं, रेमिटेंसेस के हैं, कुछ न्यूज़ हैं इस तरह की जो स्टॉक मार्केट से वाबस्ता भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगस्त की रेमिटेंसेस से। हमने देखा था जो जुलाई की रेमिटेंसेस थी वो पाकिस्तान की हिस्ट्री की हाईएस्ट थी, और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी काफ़ी, क्योंकि अभी हम कोविड-19 के आफ्टर शॉक से निकल ही रहे थे और इतने ज़बरदस्त नंबर्स आए विच सपोर्टेड आवर इकॉनमी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो अगस्त की रेमिटेंसेस कुछ कम हैं, और ऐसे कह सकते हैं कि वी आर गेटिंग बैक टू नॉर्मलसी। और कुछ और भी सीजनल इफ़ेक्ट्स भी हैं इसके, वो भी देख लेते हैं कि क्यों कम हुई हैं। लेकिन सबसे पहले इन नंबर्स पे नज़र रखना ज़रूरी है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें अगस्त से रिलेटेड, तो अगस्त में 24% अप हुए हैं रेमिटेंसेस ईयर ऑन ईयर बेस पे। और मंथ बेस पे बात करें, सादा लफ्ज़ों में अगर कंपेयर करें जुलाई को अगस्त के साथ, तो ये 24% डाउन हुई हैं। और ये डाउन कहाँ से हुई हैं, जो मैं जुलाई का आपको रेफरेंस दे रहा था, एक कंपैरेटिव फिगर उसकी दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हाईएस्ट जो जुलाई में थी वो $2.8 बिलियन थी इन अ सिंगल मंथ। दैट वाज द हाईएस्ट टिल नाउ। और उसके अलावा ये अभी कम जो हुई हैं, ये एक पीरियड आता है, एक सीजनल पीरियड होता है रेमिटेंसेस का काफ़ी ऊपर जाने का, और ये हर साल हम देखते हैं। ये ईद उल अज़हा की सीज़न इसे कहते हैं, और ये ईद के आसपास या ईद से कुछ अर्सा पहले वाला जो महीना होता है या महीने होते हैं, उनमें इनमें ज़रा बूम आ जाता है, क्योंकि लोग जो मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पे जो वर्किंग क्लास लोग हैं वो अपनी रेमिटेंसेस सेंड करते हैं अपने घर वालों को। तो ये एक वजह। अगर इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें कि कहाँ से कितने पैसे आए, तो ये ऐसे होगा कि और कितने ऊपर गए नीचे आए। तो मंथ ऑन मंथ बेस पे अगर पहले बात करें, तो सऊदी अरेबिया से अगस्त में 28% डाउन हुए हमें। और यूरोपियन यूनियन जो EU कंट्रीज़ हैं वहाँ से 27% डाउन हो गया अगस्त में एज़ कम्पेयर टू जुलाई, क्योंकि हम मंथ ऑन मंथ बेस पे कह रहे हैं जैसे पहले मैंने बताया। और UAE के 24% डाउन हो गए, और UK से 20% डाउन हो गए, US से 18% डाउन हो गए अगस्त में एज़ कम्पेयर टू जुलाई। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें, तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो सकता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो UK से जो पैसे आए ईयर ऑन ईयर बेस पे अगस्त में, यानी एज़ कम्पेयर टू अगस्त 2019, 67% अप हो गया। दैट साउंड्स रियली गुड। और उसके बाद US से 51% अप हो गया। काफ़ी अच्छे फिगर्स आ रहे हैं अगर आप गौर करें इन पे और कंपेयर करें पिछले साल से अगस्त के साथ। तो सऊदी अरेबिया से 28% अप हुए, और EU से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से 17% अप हुए। अभी जो ये साल जा रहा है इसमें ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसके मुताबिक ईयर ऑन ईयर बेस पे 5% डाउन हो जाएगा अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 को देखें। उसकी रीज़न है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारी लेबर है, जहाँ से सबसे ज़्यादा हमें पैसे आते हैं, वहाँ पे कुछ शटडाउन्स हो रहे हैं, कोविड-19 के आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, और जो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन हैं दे आर ब्रेसिंग फॉर दैट आफ्टर शॉक, और कुछ डाउन साइजिंग चल रही है। इसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस हैं दैट आर आल्सो प्लमटिंग, बड़ी नीचे जा रही हैं। तो और ये क्यों नीचे जा रही हैं, क्योंकि लग रहा है एक फेयर है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि कोरोना की सेकंड वेव शायद आ जाए विंटर में। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और उसके अलावा एक न्यूज़ ये है कि जो फिच रेटिंग एजेंसी है उसकी फ़ोरकास्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये इस फाइनेंशियल ईयर में 1.7% वाइडन हो सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। और 1.7% ऑफ जीडीपी से रिलेटेड ही मोस्टली परसेंटेजेस निकाली जाती हैं इकोनॉमी में, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और इसके अलावा एक और न्यूज़ ये है LNG टर्मिनल से रिलेटेड कि 2 नए LNG टर्मिनल लगाने की हमारी जो हैं फेडरल कैबिनेट, उन्होंने इसकी अप्रूवल दी है, क्योंकि कोई
कैपेसिटी बची नहीं है एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स की। तो ये अच्छी चीज़ है, इससे गैस का जो क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, इसको केटर करने में मदद मिलेगी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और उसके अलावा पावर प्लांट से जो मैं कह रहा था, वो इस वक्त जो गवर्नमेंट की सिचुएशन है ना, इसको समझने की ज़रूरत है आपको। अब वो हालात नहीं है जो 2013 में या 15 में या 2014 या उससे पहले थे, 2008 के बाद से जब एनर्जी क्राइसिस वर्सन हुआ, तब ऐसे था कि गवर्नमेंट जो IPPs थी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो थे, इनसे इन्हीं की कंडीशंस पे, इन्हीं के रेट्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा पैसों में इनसे इलेक्ट्रिसिटी ले रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा पावर प्लांट्स थे नहीं, गवर्नमेंट के पास कुछ था नहीं, ना डैम्स थे ना कुछ और था। तो दे हैड अ लेवरेज ऑन देयर साइड IPPs। तो कैपेसिटी चार्जेस उन्होंने मांगे, गवर्नमेंट ने वो दे दिए, जो कुछ वो कहते गए, क्योंकि ज़ाहिर है इंडस्ट्री को देनी थी सप्लाई बिजली की। तो उन्होंने कहा कि डॉलर में हम पेमेंट लेंगे, गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया, सारा कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुआ। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स लग गए हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी IPPs की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उधर से कुछ डैम्स बन गए हैं, नीलम झेलम प्रोजेक्ट बन गया, कुछ और इस तरह के, तरबेला की एक्सटेंशन हो गई, मंगला की हो गई, और कुछ डैम्स अंडर प्रोसेस हैं। लेकिन जो मेन यहाँ से फ़र्क पड़ा है वो ये पड़ा है कि IPPs बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अब गवर्नमेंट की तरफ लेवरेज शिफ्ट हो गया, और अब गवर्नमेंट की टर्म्स मानी जा रही हैं। जैसे हमने लास्ट मंथ में देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्ज़ी से रेट्स भी कम करवाए, डॉलर का 120 पे रेट फ़िक्स किया, कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म, गिव एंड टेक हो गया कि हम जितने यूनिट्स लेंगे उस हिसाब से पैसे देंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। और हम देखेंगे आने वाले ईयर्स में, आने वाले मंथ्स में, जो इनके शेयर्स हैं IPPs के, दे वुड टेक अ ग्रेट हिट टूवर्ड्स देयर प्रॉफिटेबिलिटी। और ये चीज़ें हैं। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, और वो ये थी कि फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि कुछ डिसफंक्शनल जो पावर प्लांट्स हैं इनको बंद कर दें, कि हमारे पास अब इतने ज़्यादा और सोर्सेज आ गए हैं और IPPs आ गए हैं कि जो ऑलरेडी एक चल रहे थे और जो ठीक नहीं चल रहे थे, खामखा में कॉस्ट पड़ रही थी और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हमें बिजली नहीं दे पा रहे थे, उसको बंद कर दो। और ये कहा जा रहा है कि 1497 मेगावाट का है, 1497 मेगावाट का जो डिसफंक्शनल है, और इसको बंद करने की अप्रूवल दे दी है और इमीडिएटली बंद करने की अप्रूवल दी है। इसके अलावा दूसरा पावर प्लांट है जिसकी इनएफिशिएंसी है कुछ, वो भी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि सितंबर 2022 में 1460 मेगावाट का जो प्लांट है इसको भी बंद कर देंगे। ऐसा हम देखेंगे कि सिनेरियो चेंज होगा और सिर्फ वही चलेंगे जो एफिशिएंट होंगे और जो कॉस्ट सेविंग अपनी कर सकते होंगे, प्रॉफिट कमा के दे सकते होंगे। मार्केट में वही पावर प्लांट्स रहेंगे, वही पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज रहेंगी, और जिनसे दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होगा। जो ऑब्सलीट हैं, जो पुराने हो चुके हैं, डिसफंक्शनल हैं, ये सारे ऐसे ऐसा बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ PPL से रिलेटेड थी। PPL के MD ने एक प्रेस रिलीज़ किया है, एक न्यूज़ दी है, और उसके मुताबिक जो अभी जो मार्गन फील्ड में उनके गैस रिज़र्व्स डिस्कवर हुए हैं, और वो कह रहे हैं ये मैसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो उन्होंने एस्टीमेट दिया है PPL के MD ने, उन्होंने कहा ये जो न्यू गैस रिज़र्व्स हैं ये 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक हो सकते हैं। और ये लाजमी नहीं कि उनका एस्टीमेट ठीक हो, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि 1 ट्रिलियन का कहें और 1 बिलियन हो, इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। तो ये कोई करीब ही इसकी बात होगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और गवर्नमेंट को कुछ अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का बर्डन कुछ कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि ये हमारी ग्रोइंग नीड को केटर नहीं कर सकते। एक फील्ड डिस्कवर हो जाना, 2 हो जाना, 4 हो जाना। अब हमारी इंडस्ट्री को और हमारा जो बर्जनिंग पॉपुलेशन है, जो हर साल करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से बढ़ रही है, अब उसकी नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये एनर्जी नीड्स, गैस नीड, इलेक्ट्रिसिटी नीड, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसको केटर करने के लिए इंपोर्ट करनी पड़ती है और करनी पड़ती रहेगी, क्योंकि कई ऐसी हमारी गैस फील्ड्स हैं जहाँ से अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है गैस यूज़ कर करके। तो वो चीज़ भी आप माइंड में रखें। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी, ताकि आप तक टाइमली इंफॉर्मेशन मिले
और आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सके, इसी न्यूज़ की बेसिस पे जो मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो आप अपने खुद डिसीजंस लें और आई होप कि मार्केट अच्छी रहे, क्योंकि दोबारा से हमने जो देखा एक रेड में थी इंटरनेशनल मार्केट्स, वो वापस ग्रीन में नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं। और उसके अलावा बस ऑयल प्राइसेस का थोड़ा सा है जो वो कोविड-19 की वजह से थोड़ी आफ्टर शॉक्स बेस करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच।